जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी भी करते होंगे। चलिए आज हम आप लोगों के बीच लाए हैं एक्सरसाइज 5.2 का 9वां क्वेश्चन है। इससे पहले इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अगर आप लोगों में से कोई नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इस टोटल का लिंक हम डाल दिए, आप जाके देख लीजिएगा। और टोटल का जो सूत्र इसमें लगता है, सूत्र हम सब हम इसमें डाल दिए, ठीक है? जाके देख लीजिएगा। आइए ये 9वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? हमको ये बताना है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा, ठीक है? आइए हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए पहले क्या दिया हुआ है, तीसरे और 9वें पद 4 और -8 यानी कि तीसरे पद कितना दिया हुआ है? 4। देखिए, तो हम T3 कितना दिया हुआ है? 4, ठीक है? 4 मान लिए। उसके बाद 9वें पद यानी कि T9 बराबर कितना दिया हुआ है? -8, -8 लिख दिए। उसके बाद ये क्या कह रहा है? इसका कौन-सा पद शून्य होगा? ये हमको भी मालूम नहीं है कि कौन-सा पद शून्य होगा, लिखा भी नहीं है, तो हम इसको मानते हैं, ठीक है? तो nवां पद शून्य होगा, ठीक है? तो हम मान लेते हैं Tn बराबर 0 यानी कि nवां पद जो होगा वो 0 होगा, मान लिए। आइए हम इसको अब हल कर लेते हैं। देखिए पहले इससे लेके चलते हैं, इसका सूत्र क्या होता है T3 का, ठीक है? तीसरा पद का सूत्र क्या होता है A प्लस 2D बराबर 4 है, ठीक है? ये 4 है, इसको हम लिख दिए। इसको देखिए हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए, अब हम चलते हैं T9 के साथ, ठीक है? T9 देखिए इसका क्या होता है, तो A प्लस 8D 8D बराबर कितना दिया हुआ है? -8। इसको अब देखिए हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब देखिए करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करके ए और डी का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद ये देखिए एक बात और समझिएगा, एपी का जो क्वेश्चन है, अगर आप इसमें ए और डी का मान अगर आपको मालूम है, तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं, कितना बड़ा ही क्यों ना पद बोल दे, ठीक है? तो आप उसको निकाल सकते हैं। आइए देखिए हम ए और डी का मान निकाल लेते हैं, विलोपन विधि से निकाल लेते हैं दोनों का, ठीक है? देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से यहाँ पे लिखते हैं समीकरण समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर डायरेक्टली क्या लिखते हैं, तो घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर, ठीक है? आइए हम इसको घटा देते हैं, ठीक है? देखिए समीकरण 1 क्या है? देखिए समीकरण 1 a प्लस 2d बराबर 4, यहाँ पे लिखते हैं a प्लस 2d बराबर 4। आइए समीकरण 1 लिख दिए। उसके बाद समीकरण 2 क्या है? a प्लस 8d बराबर -8, a प्लस 8d बराबर -8। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसको हम घटाते हैं। घटाने में क्या करना पड़ता है? उतना कुछ नहीं करना पड़ता, बस चिन्ह को चेंज करना पड़ता है। ये याद रखना है, ठीक है? प्लस में जो यानी कि जो प्लस है उसको माइनस करना है और उसके बाद जो माइनस है उसको प्लस करना है। आइए हम कर दिए इसको। अब देखिए ये माइनस प्लस है, तो ये 1 खत्म हो गया। अब देखिए 2d में 8d घटेगा तो कितना बचेगा? 2d में 8d घटेगा, कितना बचेगा? तो -6d, -6d। उसके बाद बराबर 4 और 8, यहाँ देखिए माइनस था, ये प्लस में बदल गया, तो 8 और 4 कितना होता है? 12, तो हम 12 लिख दिए, 12। उसके बाद देखिए अब हम करते हैं d बराबर 12 बटे -6। एक बात और रखिए, भागा में है तो नीचे में भाग, ये माइनस नीचे में नहीं रहता है, माइनस ऊपर चल जाता है, ठीक है? तो माइनस यहाँ चल गया, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए इससे हम इसको काटते हैं, कितना बार कट जाएगा? तो 2 बार में। यहाँ देखिए निकल गया मेरा d बराबर कितना निकल गया? तो -2, ठीक है? देखिए d बराबर निकल गया मेरा -2। आइए अब हम निकाल लेते हैं a का मान। a का मान आप कैसे निकालिएगा? आइए देख लेते हैं। समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में कोई भी समीकरण में d का मान पुट करके a का मान निकाल लीजिए। आइए हम निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से निकाल लेते हैं, ठीक है? d का मान ठीक है, देखिए आप लिखते हैं d का मान
समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर हम रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 4। यहाँ पे देखिए a प्लस 2d गुना डी का मान कितना दिया हुआ है? -2। तो -2 बराबर कितना है? 4। तो यहाँ पे 4 लिख दिए। उसके बाद देखिए a प्लस ए देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 4 हो गया और माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 बराबर 4। अब देखिए पक्षांतर अगर करते हैं तो पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? पक्षांतर करने के बाद ये देखिए 4, पक्षांतर करने के बाद चिन्ह चेंज होता है। यहाँ पे माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा प्लस 4। ये देखिए हो गया। तो मेरा ए का मान कितना निकल गया? ए बराबर 4 4 8। देखिए मेरा ए का मान निकल गया, ठीक है? इसलिए ए बराबर 8। डी का मान भी निकल गया और ए का मान भी निकल गया। अब हमको क्या करना है? क्या बोला था क्वेश्चन कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, और हम क्या माने हैं? इसका एनवां पद शून्य होगा। आइए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं कि कौन सा पद इसका शून्य होता है। देखिए हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए टी एन, ठीक है? टी एन इसका सूत्र क्या होता है? देखिए टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? तो ये सूत्र में लिखते हैं। देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। यहाँ पे 0 मान है बराबर 0, तो हम 0 लिख दिए। आइए इसमें हम डी और ए का मान पुट कर देते हैं। देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है? 8। ए का मान कितना दिया हुआ है? 8। यहाँ पे 8 लिख दिए। फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है? देखिए -2। यहाँ पे लिखते हैं इंटू -2 बराबर 0। ये हो गया। उसके बाद देखिए 8 जोड़, ये देखिए 2 से गुना करेंगे एन में तो क्या आ जाएगा? 2n। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -2n हो जाएगा। ये तो माइनस प्लस ये हो जाएगा -2n। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस 2 गुना 1 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे देखिए -2n बराबर, अब देखिए 8 जोड़ 2, 8 2 10 हो जाएगा। इसको हम पक्षांतर कर देंगे, यानी कि बराबर के उस साइड में भेज देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि -10। ये हो गया -10। अब देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया और 2 से देखिए इसको काट देते हैं 10 को 5 बार में, यानी कि n का मान मेरा कितना निकल गया? n बराबर 5। ये देखिए अगर यहाँ पे हम टी एन के जगह पे 5 लिख देंगे, क्या निकल जाएगा? एन के जगह पे 5 यानी कि एनवां पद, यानी कि एनवां पद जो है मेरा वो 0 है। एनवां पद सॉरी 5वां पद मेरा 0 है। टी एन का मान निकला हुआ है 5 और टी एन के जगह पे 5 रख देंगे, यानी कि 5वां पद जो मेरा 0 है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना, इसका कौन सा पद शून्य होगा? यानी कि मेरा 5वां पद शून्य, इसको लिख दीजिए। अतः 5वां पद शून्य है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। एक बात और देखिए आपको बोल देते